हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने बाल मनोविज्ञान के जो हम एमसीक्यू कर रहे थे घटना चक्र से, आज उसकी लास्ट वीडियो है। क्योंकि आपके जो बाल विकास, आपका जो बाल मनोविज्ञान है घटना चक्र की बुक में एमसीक्यू इतने ही दिए हुए हैं। अगर आप कहोगे कि मैम थ्योरी भी करा दीजिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं थ्योरी भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी घटना चक्र से। इसके बाद मैं आपका जीवन कौशल स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि बाल मनोविज्ञान पूरा हो गया है। 30 मार्क्स का ये पूरा आता है ना पोर्शन, तो इसके बाद हम जीवन कौशल स्टार्ट कर देंगे। अगर आप कहोगे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम हमें पहले थ्योरी कराइए फिर हमें एमसीक्यू कराइए, या पहले एमसीक्यू ही कराइए। तो आप मुझे जैसा भी चाहिए आपको वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का आता है एमसीक्यू ही कराइए, इसलिए मैं एमसीक्यू करा रही हूँ, नहीं तो मैंने थ्योरी स्टार्ट करी थी। तो जैसा भी अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मुझे थ्योरी भी कराइए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण करके सीखने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है। ये चारों ऑप्शन है, तो कब से प्रारंभ हो जाती है? शैशवा अवस्था से। मतलब जब हमारी शैशवा अवस्था होती है तभी से हमारी अनुकरण करके, क्योंकि आपको पता है शैशवा अवस्था में भी 0 से 2 वर्ष की होती है, बच्चे सीखते हैं, चलना सीखते हैं, सब चीज़ सीखते हैं। तो अनुकरण करके सीखने की प्रक्रिया तब से प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है, किस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होता है। तो किस विधि में होता है? अनुकरण द्वारा सीखना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होता है। नेक्स्ट है, किस विधि का विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं नैतिक शिक्षा आदि विषयों के शिक्षण में प्रयोग किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है? परीक्षण करके सीखना विधि, जिसमें पहले परीक्षण करते हैं और फिर उसी से हम सीखते हैं। ठीक है, इससे किया जाता है। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको प्रॉपर एमसीक्यू कराती रहती हूँ। आप पहले क्वेश्चन रीड करा करो, फिर आप पहले अपने आप से ही आंसर को देखा करो कि हमारा सही है या नहीं। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षक के प्रमुख गुण कौन से हैं। ये चारों ऑप्शन है, बताइए। पहले आप अपने आप सोचिए कौन सा है। तो इसमें आपको सबको पता है, सभी होते हैं। गतिविधियों की निर्माण की क्षमता, स्पष्ट निर्देश एवं बच्चे की मानसिक क्षमता, निरंतर सीखने वाला एवं विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का मुख्य नियम है। सबको पता है, सबने यूपी टेट में कई बार ये क्वेश्चन जो एग्जामिनर का है फेवरेट है, हमेशा ही आता है ये क्वेश्चन। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम किसे कहा है। तो किसे कहा है? ये है आपका अभ्यास से सीखने का नियम को उपयोग का नियम, और बिना अभ्यास से सीखने के नियम को अनुपयोग। जैसे हम कोई चीज कर रहे हैं, उसका बार बार अभ्यास कर रहे हैं, तो उसे सीखने के नियम को उपयोग कर रहे हैं, और जब हम बिना अभ्यास किए ही उसे सीख रहे हैं तो उसे अनुपयोग नियम कहा है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियमों का प्रतिपादन किया है। तो कितने गौण नियमों का किया है? 5। कितने? 5। ठीक है ना। अब आप कहोगे 5 कौन कौन से मैम, ये भी बता दीजिए। तो मैं, आप लिख लीजिए, मैं बोलती हूँ। मनोवृत्ति का नियम। कौन सा? मनोवृत्ति का नियम। फिर बहु अनुक्रिया का नियम। कौन सा? बहु अनुक्रिया का नियम, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आंशिक क्रिया का नियम। कौन सा? आंशिक क्रिया का नियम। और 4th है आपका अनुरूपता का नियम। कौन सा है? अनुरूपता का नियम। और नेक्स्ट है संबंधित परिवर्तन का नियम। ये 5 आपके थॉर्नडाइक ने सीखने के गुण नियम। आपने पढ़ा है यूपी टेट में, ये भी फेवरेट है थॉर्नडाइक का, तो एक ये आता ही है कि कौन से 5 गुण नियम है और कौन से आपके नियम वो वाले। तो कौन कौन से? मनोवृत्ति का नियम, बहुनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। नेक्स्ट है, संबंधित परिवर्तन के नियम को और क्या कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? साचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये इसका दूसरा नाम है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व है। क्या है बताइए, आप पहले अपने मन में सोचिए। तो सभी आपको दिख रहा है। उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए, अभ्यास तत्परता जागृत होनी चाहिए, सक्रिया पर बल अनुभव स्थानांतरण होना चाहिए। तो ये सारे ही इसके लिए होने चाहिए। नेक्स्ट आपका अधिगम के प्रमुख सिद्धांत है। कौन से अधिगम के प्रमुख सिद्धांत?
तो आपको पता है इसके सभी हैं। थांडाइक का प्रयास त्रुटि सिद्धांत भी, पावलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत भी, सभी अधिगम के प्रमुख सिद्धांत है। तीनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट है, थांडाइक के किस नियम के अनुसार जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। कब होता है ये? जब प्रयत्न करता है और भूल, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत में। किसमें? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में। नेक्स्ट है आपका, जब एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, क्योंकि उसमें दोनों में संबंध स्थापित हो गया है तो कौन सा हो गया? उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। आज ही हमारे बाल मनोविज्ञान की लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें इतने ही एमसीक्यू है। मैंने आपसे पहले बोला है स्टार्टिंग में, जिन बच्चों ने नहीं सुना है, कि अगर आप थ्योरी भी चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे जीवन कौशल। ठीक है, स्टार्ट। नेक्स्ट है, किसके सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? तो किसके लिए है उत्तरदायी? तो ये है आपका स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। ठीक है। नेक्स्ट है, किस नियम के अनुसार व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करते हुए देखकर सीखता है? तो क्या है ये? सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान है। ये कथन है, किसका है ये कथन? ये आपको पता है, फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किसका है? गुड़ का। किसका है? गुड़ का। नेक्स्ट है, जैसे जैसे बच्चे की आयु और उसका कार्यक्षेत्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास होता जाता है। इस प्रकार सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। ये कथन है। आपके 2 ऑप्शन ये रहे, स्किनर है या रोस है। आप अपना इतना मन में आंसर सोचिए, क्या है? या फिर पियाजे है या मैकडोनाल्ड है? तो कौन सा है? सोच लिया आपने, क्या है इसका? पियाजे। कौन है आंसर? पियाजे ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पियाजे ने अपने सिद्धांत में किन पदों पर विशेष बल दिया है? तो कितने पे दिया है? सभी हैं ये, अनुकूल एवं समाधान, संरक्षण या मानसिक क्रिया या सभी? तो सभी पर बल दिया है। नेक्स्ट है, पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो कितने में किया है? 4 में। कितने में? 4 में। कौन कौन से हैं? मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। 4 हैं। कौन कौन से हैं आप लिख लीजिए। संवेद पेशीय, कौन सा है? संवेद पेशीय अवस्था। ठीक है। प्रक्रिया संक्रात्मक अवस्था, वो है ना सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन मोटर, कंक्रीट मोटर और एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल। तो कौन कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था, हिंदी में प्राकृत संक्रात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था एवं औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ये तो आपने पढ़ी होगी पियाजे की 4 स्टेज, इसलिए मैंने लिख के नहीं बताई है, क्योंकि आपको पता है ये भी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का यूपी टेट में। नेक्स्ट है, ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से कितने तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं? तो कितने से करते हैं? 3। कितनों से करते हैं? 3 तरीकों से। कौन कौन सी है? देखो ये रही, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये मैंने लिख दिया है, दिखा दिया है। सक्रियात्मक विधि, दृश्य प्रतिमा विधि और सांकेतिक विधि। इन 3 रूपों में उसने अभिव्यक्त किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं बाद में आपको पूरी बुक का PDF सेंड करूंगी। सीखने का वक्र क्या है? तो क्या है सीखने का वक्र? बताओ क्या है इनमें से? सीखने में होने वाली उन्नति, सीखने में होने वाली अवनति, या दोनों, या कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर, कोई नहीं है, क्योंकि सीखने का वक्र क्या है? सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति सीखने का वक्र है। ठीक है, या तो उन्नति, इसने बोला है ये और ये दोनों, ये नहीं, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों ऑप्शन में है। अगर यहाँ पे होता A या B तो आपका सही होता, लेकिन यहाँ A और B मतलब दोनों, तो इसलिए ये गलत है। कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ होता A या B मतलब या तो A या B तो सही होता। इसने कहा दोनों, तो इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, सीखने की वक्र की विशेषता है, कौन सी है? देखो 4 ऑप्शन ये हैं।
तो आपको पता है क्या है, सभी। अधिकतर वैसे उपयुक्त सभी आंसर होता है इनमें। सीखने में उन्नति, प्रारंभिक अवस्था, माध्य एवं अवनति, तो सभी है। नेक्स्ट है, सीखने की गति किन बातों पर निर्भर करती है? तो इसमें भी किस पर करती है, आप सोचिए। सबसे पता है उपयुक्त सभी है, तो वही सीखने वाले की रुचि, जिज्ञासा, कार्य की सरलता, तो सभी आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में जब उन्नति बिल्कुल रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जब उन्नति बिल्कुल रुक जाए, प्रक्रिया में उन्नति ना हो, तो उसे कहते हैं हम सीखने का पठार। आपने पढ़ा होगा सीखने का पठार यूपी टेट में, तो उसे बोलेंगे हम सीखने का पठार। नेक्स्ट है, सीखने में के पठार में किन कारणों से आता है? सीखने में पठार किन कारणों से आता है? तो किन कारणों से आता है? तो आपका होगा सभी कारणों से होता है। चाहे वो उसमें प्रेरणा का अभाव एवं रुचि में कमी, मतलब आपका जो रुचि होती है उसमें कमी आ जाती है। शारीरिक सीमा व सीखने की अनुचित विधियां, जो हम गलत विधियों से उन्हें सीखते हैं, या कार्य की गहनता, इन सब से उसमें क्या हो जाता है, रुकावट हो जाती है। नेक्स्ट है, जब सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? सीखने का वक्र। जब ग्राफ पेपर में आप बताएं तो उसे कहते हैं हम सीखने की वक्र। नेक्स्ट है, जब कोई सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? सीखने का स्थानांतरण। क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण। नेक्स्ट है, जब पहले सीखी गई क्रिया दूसरे सीखने की क्रिया में बाधा बनती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विपरीत स्थानांतरण। क्योंकि उसमें बाधा हो रही है, विपरीत हो रहा है, तो विपरीत स्थानांतरण। नेक्स्ट है, वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम स्थान है। यह कथन है, सोचो आप किसका है कथन? तो किसका है ये? बीजे अंडरवुड का। इंपॉर्टेंट है, किसका है? बीजे अंडरवुड का। नेक्स्ट है, अधिगम स्थानांतरण होते हैं, कब होते हैं? शून्य स्थानांतरण पर। कब होते हैं? शून्य स्थानांतरण पर। नेक्स्ट है, जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? सकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट है आपका, जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है? तो 2 ऑप्शन ये रहे आपके और 2 ऑप्शन ये रहे, तो कौन सा है? आपको पता है उपयुक्त सभी होगा तो वही होगा अधिकतर, तो कौन सा है? सभी होंगे। चाहे वो सामान्यीकरण का सिद्धांत हो, चाहे मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, चाहे समान तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका, अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत अधिगम का सबसे पुराना सिद्धांत है। नेक्स्ट है, अधिगम स्थानांतरण में किस सिद्धांत के अनुसार मन की शक्तियों को शिक्षण के द्वारा विकसित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? मानसिक शक्तियों के सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट है, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है आप बताइए, पहले पढ़ा होगा आपने ये। समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हमारे थॉर्नडाइक जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। अब आपके बाल मनोविज्ञान का कंप्लीट हो गया, जितने एमसीक्यू आपके इसमें बुक में दिए हुए थे। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है, ये परिभाषा है किसकी है? ये परिभाषा फ्रेंडसन की। ठीक है, अगर आप कहोगे कि मैम हमें जो इस टाइप से क्वेश्चन है जो आते हैं कि कीवर्ड के, कि किसने ये परिभाषा दी है, किसने क्या दिया है, इसमें जो आपको दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो हमें एक वीडियो में बता दीजिए, तो मैं एक वीडियो में आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस करा दूंगी। क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत सही नहीं है, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा, तो अभी 1 वीडियो आ रही है एक दिन में, लेकिन जैसे ही तबीयत सही हो जाएगी मैं आपको 2 वीडियो अपलोड करने लगूंगी। अगर आप कहोगे कि मैम जैसे बाल मनोविज्ञान पूरा हो गया, अगर इसके 1 लाइनर क्वेश्चन बता दीजिए तो इम्पोर्टेंट मैं करा दूंगी। अगर कहोगे प्यूरी थ्योरी करा दीजिए तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं वो भी करा दूंगी। और प्लीज़ आप थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, ना तो कंप्लीट देख रहे हैं, ना उसमें
कुछ ज़्यादा बच्चे, जैसे स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, अब बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे हमें बहुत डिमोटिवेट होता है कि बच्चे हमारी वीडियो पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारा मैटर कहाँ ख़राब है। कुछ बच्चों का तो कमेंट आता है बहुत अच्छा है मैम जी, उनके लिए थैंक यू। आप कमेंट करके बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप प्लीज़ और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।